हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रैक इट। एंड आज आ जाते हैं हम टारगेट नंबर 4 पे। एसओपीएस एलडीसी 2025 को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपने पिछले तीनों टारगेट्स पूरे कर लिए हैं तो भाई आज टारगेट नंबर 4 के ऊपर फोकस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको एग्जाम की डेट याद दिला दूं। 13 एंड 14 दिसंबर आपका एग्जाम है। सितंबर से हम टारगेट्स कर रहे हैं, सितंबर कंप्लीट हो चुका है एंड अब अक्टूबर भी कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ 15th ऑफ नवंबर तक के लिए मैं आपको टारगेट दे रही हूँ। एंड अगर आपने सारे टारगेट फॉलो किए होंगे तो डेफिनेटली 15 नवंबर तक आपका जो है पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। भाई एक बार सिलेबस पे नजर मारते हैं एंड यू शुड चेक कि क्या आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। आरटीआई एक्ट जो है वो पिछले टारगेट तक कंप्लीट हो चुका है, तो इस टारगेट के अंदर आरटीआई एक्ट नहीं रहेगा। आई होप कि आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आपने ये सारे कंप्लीट कर लिए हों। एंड एमसीक्यूज पे मैं फिर से बार बार बोलूंगी कि भाई एमसीक्यू जरूर करने हैं आपको। एंड लास्ट मिनट रिवीजन जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल की, उसके ऊपर आरटीआई एक्ट की जो वीडियो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू मस्ट वॉच इट अगेन टू रिवाइज योर आरटीआई एक्ट। देन आते पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पे। आई होप आपने इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा। जो लक्ष्मीकांत के दो चैप्टर्स हैं, मे बी चैप्टर 22 और 23 चेंज हो गए होंगे लेटेस्ट एडिशन के अंदर, बट आई होप कि आपने इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज के जो दो चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत के, दे आर नॉन नेगोशिएबल एंड यू कैन नॉट लीव देम फॉर योर एग्जाम। देन आ जाते हैं स्वामी की मैनुअल, दिस इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल। एंड लास्ट वाला जो है ये पीडीएफ एंगेजिंग एज अ पार्लियामेंटेरियन, दिस इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल। ये तो आपको कंप्लीट एक एक वर्ड और एक एक पेज पढ़ना है इनका। बट देन देर आर 3 अदर रेफरेंस मटेरियल, ये थोड़े से लंबे हैं। नाउ यू कैन जस्ट गो थ्रू देम वंस, कि एक बार उसको स्क्रॉल करके देख लो कि आप उस चीज से फेमिलियर हो या नहीं हो। ठीक है, इसको मैंने टारगेट्स में नहीं डाला था बिकॉज इसका एक एक पेज और एक एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट यू कैन जस्ट गो थ्रू देम वंस, एक बार आप स्क्रॉल आउट कर सकते हो इसे। देन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप कि आपने क्रिस्प एक बार रीड करा होगा। इसके अंदर से नॉन नेगोशिएबल है ये एमसीक्यूज। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चाहे लक्ष्मीकांत से पढ़ा हो, मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बताई थी यूट्यूब की, चाहे आपने पॉलिटी का क्रिस्प पढ़ा है, बट द नॉन नेगोशिएबल पार्ट हियर इज दिस कि आपने एमसीक्यूज कितने किए हैं और कितने नहीं किए हैं। एंड दीज अराउंड 640, नॉट अराउंड, एक्चुअली दीज आर 640 एमसीक्यूज एंड दीज आर नॉन नेगोशिएबल, आपको जरूर करने हैं ये। देन देयर वर सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स, बिल्कुल इसमें से किसी भी चीज को मत छोड़ना। सेंसस 2011 का थोड़ा बहुत डेटा याद कर लेना कि भाई कौन सी स्टेट मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, मोस्ट लिटरेट, लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, कौन सी स्टेट के अंदर सबसे कम लिटरेसी, ज्यादा लिटरेसी। तो इस तरीके से सेंसस का कुछ डेटा जरूर याद कर लेना। इकोनॉमी का क्रिस्प, ये भी नॉन नेगोशिएबल है, इसको जरूर पढ़ लेना। 59 पेजेस है सिर्फ, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। देन 5 ईयर प्लान, इसको भी मत छोड़ना। मेजर डेवलपमेंटल स्कीम्स जहां से भी कर रहे हो उसको कंप्लीट करना है। कुछ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड देन इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ जस्ट क्रैक इट ओनली। आपको इजीली पूरे के पूरे 12 मंथ्स के इंपॉर्टेंट डेज याद हो जाएंगे। देन आई होप कि आपने जीएफआर कंप्लीट कर लिया है, एमओपी कंप्लीट कर लिया है, सीसीएस सीसीए, सीसीएस कंडक्ट और सीसीएस पेंशन। सो यू कैन जस्ट चेक कि यस और नो कि कौन से आपके रूल हो गए हैं। मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग जो मैंने कट कर दिए रूल्स वो आपके हो चुके हैं। ओके, सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज सीसीएस लीव रूल्स एंड एफआरएसआर रूल्स। इसके अलावा आई होप कि आपने टीए रूल्स भी कर लिए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे। आई गेस 6 वीडियोस है उसके अंदर, आई थिंक यू मस्ट वॉच देम। इसके बाद एलटीसी रूल्स, ये आपका बचा हुआ है जो कि अभी के टारगेट में आएगा। जीपीआरए रूल्स आई होप कि आपने हैंडबुक से कर लिए होंगे, हैंडबुक से एचबीए रूल्स भी हो गए आपके। एंड देन आपका बचा है एक डीएफपीआर रूल्स, 14 पेज का ही है, कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं पीडीएफ, सो यू कैन जस्ट कवर इट। एक्स्ट्रा टॉपिक से स्वामी की हैंडबुक में से आई होप कि आप ये सारे अब देख चुके हो, एक बार आप इनको गो थ्रू कर चुके होगे एज पर द टारगेट्स। सो मैं सीधे टारगेट नंबर 4 पर आती हूँ। एंड ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है 15th ऑफ नवंबर 2025। ओके, टारगेट के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है आपको, लेट अस डिस्कस दैट। सीसीएस लीव रूल्स आपका बचा हुआ है अभी,
इसके बेयर रूल्स की 7 वीडियोस है चैनल पे, जस्ट थॉरोली वॉच देम। इसके बाद स्वामी की बुक से भी इसको करना है, मतलब ये जो चीजें है ना ये नॉन नेगोशिएबल है, करनी ही है आपको ये। एंड देन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए मैंने कई बार आपको बताया है कि स्वामी की ही बुक आती है, इसके अलावा नाभि शिवा प्रकाशन कुछ बुक्स है जो इन टॉपिक्स पर, सर्विस रूल्स के टॉपिक्स पर एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन जस्ट टेक दोस बुक्स, आप शेयर कर सकते हो वो बुक्स, एंड बस एमसीक्यू छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट है भाई एफआरएसआर रूल्स। एफआरएसआर रूल्स के लिए 300 पेज की एक पीडीएफ मैंने डाली है ड्राइव पर, डीओपीटी की वेबसाइट से ही लिए मैंने वो 300 पेज की पीडीएफ। एंड आई थिंक अगर आप 20 पेजेस डेली का टारगेट रखोगे इसका, नॉट डेज, डेली 20 पेज डेली का टारगेट रखोगे तो आपकी 15 नवंबर तक ये इजीली कंप्लीट हो जाएगी। एंड आई थिंक यू शुड गो थ्रू इट वंस, आपको रूल्स की फैमिलियरिटी होगी। एंड आई एम श्योर कि आपने उसमें से कई सारे रूल्स पढ़ लिए होंगे, बिकॉज आपने स्वामी की हैंडबुक में से कई सारे ऐसी चीजें पढ़ ली हैं जो कि एफआरएसआर का पार्ट था। ठीक है, तो अब ये 300 पेजेस आप थोड़ा सा फास्ट कर पाओगे, बट इसको कर लेना जरूर, बिकॉज एफआरएसआर का भी जो पोर्शन है वो कवर होता है आपके एग्जाम में। एंड देन एमसीक्यूज, आपको जहां से मर्जी मिले वो एमसीक्यूज आप करो। इसके बाद आ जाओ एलटीसी रूल्स, बहुत ही छोटे से रूल्स हैं ये, कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं है। और 3 वीडियोस में मैंने इसके बेयर रूल्स कंप्लीट करा दिए हैं चैनल पर, आप चैनल से जाके वो वीडियोस देखो, स्वामी की बुक को एक बार गो थ्रू करो, एंड देन अगेन एमसीक्यूज ऑफ कोर्स। ठीक है, सो ये रूल्स तो लाइट रूल्स हैं, एंड इवन लीव रूल्स भी लाइट रूल्स हैं, दे आर वेरी इजी। एंड बिकॉज आप लीव अवेल करते हैं तो आपको ये फेमिलियरिटी होगी। सो जो हैवी रूल्स है यहाँ पर वो थोड़े से एफआरएसआर है, बट देन अगेन एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू मस्ट डू इट। पॉलिटी का जस्ट टेक द टारगेट कि 40 क्वेश्चंस करके आप बैठो 5 बार एटलीस्ट 15 दिन के अंदर, एंड आपके 200 क्वेश्चन पॉलिटी के कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक पिछली बार तक आपके 150 क्वेश्चन हो चुके होंगे, मैंने 30 क्वेश्चन दिए थे। सो 350 क्वेश्चन आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज वेयर मिनिमम। ओके, बिकॉज पॉलिटी के एमसीक्यूज आपको और भी मिल जाएंगे, बट मेरी तरफ से आपका वही टारगेट है कि जो 640 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ सीएपीएफ सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर है उनको बहुत ही थॉरोली एक एक ऑप्शन को चेक करके, एंड देन यू मस्ट ट्राई देम और कंप्लीट देम। देन आ जाते हैं, अगर आपने कोर्स लिया हुआ है जस्ट रैकेट का फॉर पेपर 3, तो पेपर 3 का जो कंपोनेंट 1 है उसके अंदर आपकी ड्राफ्टिंग और नोटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई होगी अब तक। एंड आई गेस आप नोटिंग और ड्राफ्टिंग का एक टेस्ट भी दे चुके हो, और अगर आप सिंसियर हो तो आपके उस टेस्ट में मार्क्स वगैरह भी आपको मिल गए होंगे, क्योंकि आपने टेस्ट टाइमली दिया होगा। अगर आपने टाइमली टेस्ट नहीं दिया तो यू मस्ट टेक दैट टेस्ट एंड सबमिट इट इमीडिएटली थ्रू द मेल। एंड उसके बाद आ जाओ आप अपनी प्रेसी राइटिंग पे, और उसके सेशन 13, 14, 15 आपको प्रेसी बहुत अच्छे से सिखा देंगे। सो जस्ट डोंट स्किप देम, और उनको बिल्कुल लाइव सेशन की तरह ही देखना है आपको। ओके, सो प्रेसी की आपकी यहाँ से प्रिपरेशन हो गई। इसके अलावा जो कोर्स का कंपोनेंट 2 है जिसके अंदर पीवाई क्यूज है पिछले साल आए हुए, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं 18, उसके काफी क्वेश्चंस पिछले टारगेट तक मैंने कवर कर दिए थे। सो आई थिंक आप डेली एक भी देखोगे तो भी आपके अब की बार कंप्लीट हो जाएंगे, और ये चाहे अगर नहीं भी कंप्लीट हो पाए तो इसको कंप्लीट करने का आपके पास टाइम है। ठीक है, बट मेरा बस आपका ये बताने का, यानी ये इसको टारगेट में डालने का ये मोटिव है कि आप एटलीस्ट डेली एक देख लो उसको, सो दैट आपकी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आए। आप उसको थोरली रीड करो, उसके अंदर कनेक्टिंग लाइंस ढूंढो, उसके अंदर वोकैबुलरी ढूंढो, ऑफिशियल वोकैबुलरी, एंड उसको जस्ट एक बार रीड करो थोरली, बिकॉज मॉडल आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आ जाते हैं एओबीआर पे। एओबीआर के पार्ट 3 तक पिछले टारगेट के अंदर कंप्लीट हो चुका था। सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट पार्ट 4 ऑनवर्ड्स, जितना भी आप कर पाओ उतना। ठीक है, इसका मैं टारगेट नहीं दे रही हूँ। डेली 1 वीडियो अगर आप देख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वीडियो थोड़े से लंबे हैं आई नो उसके अंदर, बट यू हैव टू डू एओबीआर बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्किप इट, चाहे पिछले साल क्वेश्चन आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं। ओके, इसके बाद आगे आपके इंपॉर्टेंट डेज, केवल 3 महीने के इंपॉर्टेंट डेज बचे हैं आपके पास। सो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एंड आपके टोटल 12 डेज के इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आप कवर कर चुके हो गए अब 15 नवंबर तक। तो आपका मैक्सिमम 90% बोल सकते हैं, चलो 90% ऑफ द कोर्स आपका 15 नवंबर तक कंप्लीट हो गया होगा विद एमसीक्यूज, अगर आपने टारगेट्स फॉलो किए होंगे तो। सो आपके पास इसके बाद भी अराउंड 1 मंथ बचेगा अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज करने के लिए। सो इट इज एम्पल टाइम टू रिवाइज योर प्रिपरेशन 1 मंथ के अंदर। अगर आपने टारगेट ठीक से फॉलो किया है तो आप 2 बार उस टारगेट्स को, 2 बार पूरे के पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हो। ओके,
So just take this target very seriously. So you can now just take the screenshot और इसको प्रिंट करके अपने आसपास लगा लेना ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक से ट्रैक कर पाओ। ठीक है, इस तरीके से चेक बॉक्सेस पर टिक करके। नाउ देयर इज वन मोर सजेशन फॉर यू। भाई देखो 15 नवंबर तक का टारगेट है ये, है ना, 15 दिन का। तो आप इस टारगेट को अपने रूटीन के हिसाब से, अपने ऑफिस रूटीन, अपने घर के रूटीन, अपने फैमिली रूटीन के हिसाब से टारगेट को 15 दिन में अपने हिसाब से बांटना, सो दैट आप पर डे का टारगेट अपने लिए रख पाओ अपने रूटीन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटी के मैंने आपको इस टारगेट के अंदर 200 क्वेश्चन करने को बोला है, तो अगर आप डेली 15 क्वेश्चन का टारगेट रखते हो अपने लिए, 15 क्वेश्चन पर डे, तो भी देखो 225 क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट मीन्स कि आप डेली 15-15 क्वेश्चन करते रहोगे तो आपके पास बीच में एक दिन का बफर रहेगा कि अगर सपोज आपके पास काम कुछ ज्यादा है तो आपने अगर एक दिन मिस भी कर दिया तो भी आपका टारगेट जो है वो मिस नहीं होगा, तो भी आप आखिरी तक 200 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाओगे। ओके, सो इस तरीके से बाकियों को भी आप बांट लेना अपने हिसाब से कि लाइक जैसे मैंने ये बताया आपको कि 20 पेजेस पर डे है, तो किसी दिन आपको गैप टाइम ज्यादा मिल रहा है या फिर टाइम ज्यादा है तो आपने यहाँ पर 30 पेजेस कर लिए, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ 30 पेजेस मैंने यहाँ पे कर लिए, तो मेरा टारगेट जो है वो ठीक चल रहा है, आगे मेरे पास 10 पेज का बफर है अब, कि किसी दिन ज्यादा काम होगा तो मैंने 10 ही पेज किए अगर, तो मेरा तब भी ये टारगेट जो है वो पूरा हो जाएगा। गॉट इट? दीज 7 वीडियोस पर डे, एटलीस्ट वीडियो तो एक बार में एक ही देखना, ऐसा नहीं कि उसको ब्रेक कर करके देखो। तो पर डे 1 वीडियो देखोगे तो 7 डेज में आपकी वीडियोस खत्म हो जाएंगी, और वीडियो के साथ जो वीडियो के अंदर जो सा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर को साथ साथ स्वामी से एक बार गो थ्रू कर लो, बिकॉज वीडियो से आपको फेमिलियरिटी हो जाएगी सारे रूल्स की, और उसके बाद फिर आपको स्वामी बुक जो है वो आप फास्ट पढ़ पाओगे। गॉट इट? सिमिलरली आप इसके अंदर ये चीज फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू दिस एडिशनल पार्ट, ये मैं पीछे बताना भूल गई। कई लोग पूछते रहते हैं कि भाई करंट अफेयर्स को कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया है। यूपीएससी के पीवाई क्यूज, एसएससी के पीवाई क्यूज, या फिर इसके अलावा और भी कोई एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है लाइक डीएसएसबी, वो भी बहुत अच्छे पीवाई क्यूज पूछते हैं। पीवाई क्यूज नहीं पूछते, क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, सो इनके 2025 के पिछले क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेना और उसके अंदर से जीके वाला पार्ट कर लेना। ठीक है, तो उससे आपको करंट अफेयर्स का भी आइडिया हो जाएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस साल कौन से जो करंट अफेयर के ऊपर टॉपिक्स हैं वो ट्रेंड में चल रहे हैं। सो यू मस्ट डू दिस, कि पिछले पेपर निकाल के उसका सबका जीके वाला पोर्शन कर लो बस। फाइन। एंड वन मोर थिंग, भाई गैप टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दीज टारगेट्स एंड टू कंप्लीट योर सिलेबस। सो गैप टाइम का पूरा यूज करना है आपको। लाइक आई टोल्ड यू कि आप कंप्यूटर पे बैठे हो अगर ऑफिस के अंदर, तो इट इज वेरी इजी कि आपके पास 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट है किसी चीज के लिए, या फिर 5 मिनट का गैप टाइम आ रहा है वहां पर, तो यू कैन जस्ट अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस एट दैट टाइम। ठीक है, कि 200 क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन डेली करने हैं, तो 15 में से आप 10 मिनट आपको मिल रहा है, 5 मिनट आपको मिल रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से थरोली आप कर सकते हो, बिकॉज जिस टाइम आप सिस्टम पे बैठे हो आपके पास इंटरनेट का एक्सेस भी है। ठीक है, तो आप इंटरनेट के एक्सेस को यूज करके आप उसको प्रोडक्टिवली यूज कर सकते हो, और आपका टारगेट जो है वो टाइमली पूरा हो जाएगा। बल्कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन है तो आपके गैप टाइम में हो जाएंगे, और आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो आप एफआरएस सर के रूल्स लेकर बैठ जाओ कि भाई आज मैं यहाँ से 5 पेज करके ही चलूंगा। ठीक है, कि 15-20 मिनट के अंदर 5 पेजेस पढ़ सकते हो, तो उसको हम गो थ्रू कर लें। फाइन। बाकी गैप टाइम के अंदर जनरली एमसीक्यूज बहुत इजीली आप लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। सो गैप टाइम इनकॉर्पोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव लर्न टू यूज द गैप टाइम। तो भाई 15 नवंबर तक करो इस टारगेट को पूरा, एंड देन वी विल फोकस ऑन द रिवीजन। आपके पास तब भी 1 महीना बचेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल जस्ट क्रैक इट, कीप फॉलोइंग।